सो अभी हमने पढ़ा जीडीपी के बारे में, विच इज द sum of the value of all the goods which are produced in the three sectors, primary, secondary and tertiary. Now we're going to study the next topic, that is historic changes in the sectors. अब हम इस टॉपिक पे ये पढ़ने वाले हैं, we're going to see कि क्या हमेशा से कंट्रीब्यूशन जो रहा है जीडीपी में, जो मैंने अभी आपको बताया जीडीपी का फॉर्मूला है प्राइमरी प्लस सेकेंडरी प्लस टर्शरी, कि सेम शेयर रहा है जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने के लिए, या फिर कोई पहले जीडीपी में ज्यादा कंट्रीब्यूट करा था, अब कम हो चुका है, या पहले किसी का कम था, या वाइस वर्सा। इस चीज के बारे में हम अभी देखने वाले हैं कि कैसे शिफ्ट हुआ प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी। सो लेट्स बिगिन। पहले के टाइम पे प्राइमरी वाज द ओनली सेक्टर विच वाज डोमिनेटिंग, दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इनिशियली तो हमने पढ़ा, इनिशियली तो हमें पता चला कि प्राइमरी सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट था, एंड प्राइमरी सेक्टर के बारे में, प्राइमरी सेक्टर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर फॉर द इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी ऑल द थ्री आर इंटर रिलेटेड। क्योंकि अगर प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल्स नहीं मिलेंगे तो गुड कैसे बनेगा, प्रोसेस कैसे होगा और गुड कैसे बनेगा, जब गुड बनेगा तो कस्टमर्स तक कैसे, कंज्यूमर्स तक कैसे पहुंचेगा, उसके लिए टर्शरी सेक्टर की जरूरत है, सर्विसेज की जरूरत है। तो ऑल द थ्री सेक्टर्स, प्राइमरी प्लस सेकेंडरी प्लस टर्शरी, ऑल द थ्री सेक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तीनों को एक दूसरे की जरूरत है, राइट। प्राइमरी सेक्टर की जब हम बात करें तो पहले के टाइम पे क्या था, इतनी मॉडर्नाइजेशन नहीं थी हमारे प्राइमरी सेक्टर में। पीपल वर यूजिंग ओल्ड टेक्निक्स, ओल्ड टूल्स यूज कर रहे थे एग्रीकल्चर करने के लिए, फार्मिंग वगैरह करने के लिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, पीपल स्टार्टेड टेकिंग अप अदर एक्टिविटीज। फार्मिंग के जो मेथड्स थे, डिफरेंट मेथड्स आए, तो उससे क्या हुआ, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो फ्लरिश होने लगा, इट स्टार्टेड प्रॉस्परिंग। उसके साथ साथ क्या हुआ, जो ट्रेडर्स वगैरह थे, दे ऑल्सो स्टार्टेड, जो ट्रेडर्स थे, क्राफ्ट पर्सन थे, उनके भी नंबर धीरे धीरे करके इंक्रीज होने लगे। बाइंग सेलिंग जो एक्टिविटीज थी वो भी धीरे धीरे करके इंक्रीज होने लग गई, राइट। सो मोस्ट ऑफ द गुड्स जो प्रोड्यूस हो रहे थे, दे वर द नेचुरल प्रोडक्ट्स फ्रॉम विच वी वर गेटिंग फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर। सो नाउ प्राइमरी से सेकेंडरी पे कैसे आए, अब धीरे धीरे क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पहले हमें ब्रिटेन में देखनी शुरू हुई, फिर बाकी कंट्रीज में धीरे धीरे करके उसका इम्पैक्ट इंडिया में भी आया, बिकॉज वी वर दी कॉलोनीज, बिकॉज इंडिया वर कॉलोनीज ऑफ ब्रिटिशर्स, राइट। तो अब इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, अलग अलग इंडस्ट्रीज सेटअप होनी शुरू हुई, अलग अलग इंडस्ट्रीज सेटअप होनी शुरू हुई, फैक्ट्रीज एक्सपैंड होनी शुरू हुई। अब इंडस्ट्री सेटअप हो गई तो उसके लिए हमें वर्कर्स चाहिए, काम करने के लिए लोग चाहिए। तो लोगों ने क्या किया, प्राइमरी सेक्टर से शिफ्ट होकर के अपनी फार्मिंग एक्टिविटीज को क्विट करके इंडस्ट्रीज को ज्वाइन करना शुरू किया, इंडस्ट्रीज में आने लग गए लोग, इंडस्ट्रीज में काम करने लग गए। तो उससे क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ अर्बनाइजेशन भी होने लग गई। अर्बनाइजेशन इज नथिंग बट व्हेन पीपल आर माइग्रेटिंग फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज, जहाँ फैक्ट्री सेटअप हो रही थी, जहाँ इंडस्ट्री सेटअप हो रही थी, वहां काम करने के लिए लोग आने लग गए, ठीक है। तो अब मैन्युफैक्चर, जब इंडस्ट्री सेटअप हुई है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ मॉडर्नाइजेशन भी हो रही थी कंट्री में। तो इंडस्ट्री, जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे थे वो अलग अलग टेक्निक्स, अलग अलग मेथड से गुड प्रोड्यूस हो रहे थे, अलग अलग मशीन्स यूज कर रहे थे, एंड डे बाय डे विद टाइम वी हैव बीन अपग्रेडिंग आवरसेल्व्स, द कंट्रीज improving, the countries using new techniques and technology. अब क्या हुआ, जो गुड्स थे, हैंडमेड गुड्स जो थे, दे वर मोर एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू द गुड्स विच वर मैन्युफैक्चर्ड बाय दी मशीन्स। जो गुड्स मशीन्स प्रोड्यूस कर रही थी, मशीन तो एक बार में बल्क में प्रोडक्शन कर रही है, हाथ से कारीगरी वाले जो गुड्स होते हैं वो हमेशा महंगे होते हैं। तो क्या हुआ, मशीन के जो गुड्स निकल कर आते, जो इंडस्ट्रीज, जो फैक्ट्रीज में गुड्स प्रोड्यूस होने लगे, वो चीप रेट्स में हमें अवेलेबल होने लग गए। तो धीरे धीरे क्या हुआ, प्राइमरी से शिफ्ट होकर के लोग सेकेंडरी सेक्टर पे आने लग गए, और क्या हुआ, सेकेंडरी सेक्टर जो था, ग्रेजुअली इट बिकेम मोस्ट इंपॉर्टेंट रादर देन प्राइमरी सेक्टर। भी हमने प्राइमरी सेक्टर को थोड़ा पीछे छोड़ दिया। नाउ सेकेंडरी से टर्शरी सेक्टर पे हम कैसे पहुंचे, क्या क्या चेंजेस आए, और हम पास्ट अगर 100 ईयर्स की डेवलपमेंट की बात करें, पास्ट 100 ईयर्स की डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें, तो सर्विस सेक्टर जो है, इट हैज बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन। अगर जीडीपी की मैं कंट्रीब्यूशन की बात करती हूँ तो सबसे ज्यादा जीडीपी में जो कंट्रीब्यूट कर रहा है आज के टाइम पे, टर्शरी सेक्टर विच इज द सर्विस सेक्टर। So let me just explain you the production in each sector with the help of bar diagram. We are taking 2 years into consideration. One is 1970-71 and 2010-11. ये हम दो बेस ईयर्स हम लेके चलते हैं। अगर मैं 1970-71 की बात करती हूँ और जीडीपी का कंट्रीब्यूशन देखती हूँ, सो वी कैन सी, इफ आई टॉक अबाउट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, सो आई एम एबल टू सी कि प्राइमरी का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा, प्रोडक्शन जो है सबसे ज्यादा मुझे
प्राइमरी सेक्टर से कंट्रीब्यूशन मिल रही है इन द पास्ट 40 years। अगर मैं शेयर की बात करती हूँ जीडीपी में कितना परसेंटेज है, सो आई एम एबल टू सी कि 1970-71 में अप्रॉक्स 45 टू 47% जो है सिर्फ अकेला जीडीपी कंट्रीब्यूट कर रहा है प्राइमरी सेक्टर, राइट। बाकी के सेक्टर्स की जो कंट्रीब्यूशन है वो कम है। और अगर मैं 2010 आफ्टर 40 years की बात करती हूँ तो आई एम एबल टू सी क्लियरली कि प्रोडक्शन जो है टर्शरी सेक्टर से मुझे सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन मुझे टर्शरी सेक्टर से नज़र आ रही है, राइट। धीरे धीरे करके क्योंकि हमने पढ़ा कि प्राइमरी की इंपॉर्टेंस कैसे कम होती चली गई, क्यों प्राइमरी से लोग सेकेंडरी में शिफ्ट होने लगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से लोगों ने अपना काम छोड़ छोड़ के लोगों ने सोचा कि हम ज़्यादा पैसे कमाते हैं, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा, अपनी फील्ड से बाहर निकलेंगे, कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो लोग इंडस्ट्रीज में काम करने गए जहाँ इंडस्ट्री सेटअप हुई। और उसके साथ साथ इंडस्ट्री जब सेटअप हुई तो गुड्स अपने आप तक तो पहुंचेंगे नहीं कंज्यूमर्स तक, तो हमें सर्विसेज ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की, जिससे कि सबसे ज़्यादा आज के टाइम की अगर हम बात करें 2010 से, अब मैं अगर 2021-22 की भी बात करती हूँ, सबसे ज़्यादा शेयर जो है जीडीपी में विच इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग इज द टर्शरी सेक्टर। And that is why tertiary sector has emerged as the largest producing sector in India। सबसे ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट भी टर्शरी सेक्टर कर रहा है, एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया। सो वन मोर क्वेश्चन फॉर यू ऑल। जस्ट थिंक, अभी हमने इंडिया के बारे में डिस्कस कर लिया कि इंडिया में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जीडीपी का टर्शरी सेक्टर का है। नाउ देर आर लॉट मेनी अदर कंट्रीज जहाँ पे आज के टाइम पे भी अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर का है। जस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स, थिंक ऑफ एनी 1 or 2 countries wherein the contribution of primary sector is more with respect to the other two sectors. So why the tertiary sector is important, why it is gaining importance, क्यों उसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस बन रही है, क्यों उसको हम लार्जेस्ट सेक्टर बोल रहे हैं। वाई? बिकॉज स्लोली एंड स्टेडली द इनकम लेवल इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। लोगों के इनकम लेवल बढ़ रही है तो उससे क्या हो रहा है, द परचेजिंग पावर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। एंड वी हैव सीन दीज डेज, जब से ऑनलाइन चीजें शुरू हुई हैं, जब से ऑनलाइन सर्विसेज स्टार्ट हुई हैं, तो अब धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, लोग ज्यादा प्रेफर करने लगे हैं आजकल। पीपल डू नॉट वांट टू स्टेप आउट ऑफ द हाउस एंड बाय थिंग्स। वो सोचते हैं चलो 10-20 रुपए एक्स्ट्रा लग रहे हैं, इट्स ओके। रेस्टोरेंट्स पहले हम क्या करते थे, वी यूज टू गो टू द रेस्टोरेंट्स, एक्चुअली हम वी यूज टू एक्चुअली प्लान अ डे आउट कि हम बाहर जाएंगे, खाएंगे पिएंगे। अब क्या करते हैं, वी डू नॉट वांट टू जस्ट मूव आउट बिकॉज ऑफ द थिंग्स विच आर अवेलेबल एट होम। हमें क्या लगता है, हम आराम से रिलैक्स होकर घर पे बैठे, सारी चीजें हमें घर बैठे मिल जाती हैं, थैंक्स टू स्विगी एंड जोमेटो ऑल्सो दीज डेज, कि हमें आराम से, हम एक्स्ट्रा चार्ज देते हैं, 100 रुपीज डिलीवरी चार्ज देने को तैयार है, बट हम घर से बाहर नहीं निकलते। सो दैट इज वाई जो बेसिक सर्विस इंडस्ट्री है, बेसिक जो सर्विस सेक्टर है, दैट इज गेनिंग लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस। क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करो, हॉस्पिटल फैसिलिटी की बात करो, पोस्टल सर्विसेज की बात करो, इफ आई टॉक अबाउट पुलिस स्टेशन, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, किसी भी चीज की बात करो विच आर प्रोवाइडिंग बेसिक सर्विसेज, दे आर इंक्रीजिंग देयर सर्विसेज डे बाय डे। धीरे धीरे करके आप देखते भी हो कि इनमें कितनी ज्यादा रिक्रूटमेंट सर्विसेज निकलती हैं, जॉब्स कितनी निकलती हैं, क्योंकि वो एक्सपैंड हो रहे हैं। वो अलग अलग जो सेक्टर्स हैं, सर्विस सेक्टर के भी जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग एरियाज हैं, वो एक्सपैंड होते जा रहे हैं। एंड नाउ धीरे धीरे करके, क्योंकि हमारी प्रोडक्शन बढ़ रही है, हमारी हमारी डिमांड्स बढ़ रही है, तो उसकी वजह से प्रोडक्शन भी बढ़ रही है, जिसकी वजह से हमें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, स्टोरेज फैसिलिटी ज्यादा जरूरत है। एंड एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग दैट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ऑल द थ्री, दीज थ्री सेक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट। जैसे जैसे प्राइमरी एंड सेकेंडरी की डिमांड बढ़ रही है या बढ़ेगी, वैसे वैसे ऑटोमेटिकली टर्शरी सेक्टर की भी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, क्योंकि सर्विसेज तो फाइनली टर्शरी सेक्टर ही प्रोवाइड कर रहा है ना। सो एज आई टोल्ड यू बाय गिविंग द एग्जांपल ऑफ रेस्टोरेंट, राइट, शॉपिंग। पहले के टाइम पे इतने शॉपिंग मॉल्स कहाँ होते थे, नॉर्मल लोकल मार्केट्स होती थी जहाँ पे जाकर के हम खरीदते थे। लेकिन स्लोली एंड स्टडली हम, अगर आप अपने आप को बचपन से ही कंपेयर करो, तो आप देखोगे अब अगर शॉपिंग मॉल्स भी जितने आ रहे हैं, कितने हाई क्लास वाले शॉपिंग मॉल्स आ रहे हैं, छोटे मोटे ब्रांड्स तो आपको मिलेंगे ही नहीं ना। धीरे धीरे करके जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर है, वो भी धीरे धीरे करके उसकी भी डिमांड बहुत ज्यादा ओवर द टाइम अगर हम कंपेयर करें, तो आईटी सेक्टर जो है, कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है, दैट ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ टर्शरी, प्लस कंट्रीब्यूटिंग मोस्ट इन जीडीपी। अगर जीडीपी में टर्शरी सेक्टर की बात करें तो टर्शरी सेक्टर का जो मोस्ट कंट्रीब्यूशन है
वो आईटी एंड कम्युनिकेशन से हमें मिल रहा है. So that's all for today. In the next video, we're going to cover in which sector most people are employed and how can we create more employment. So all these things we're going to cover in part 4 video. The link for this PPT in the description box below. So let's meet in the next video. Till then, please like, share and subscribe.